निर्मल क्लासेस मंडावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कल की क्लास को कंटिन्यू। कल हमने HCF और LCM के 2-3 टाइप के क्वेश्चन किए थे, उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में घात का लग रहा है, लेकिन ये HCM और LCM का है। इसमें पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये दिए हुए आपको, इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है? तो घात का एक नियम होता है, उसमें कोई नंबर है A और B, कोई भी नेचुरल नंबर है और उनकी पावर दी हुई है n में। तो A प्लस B ये इसका गुणनखंड होता है, यानी कि A प्लस B इससे विभाजित होगा, ये गुणनखंड होगा इसका। और जहाँ n क्या होना चाहिए, जो पावर हमने लगाई है, घात हमने लगाई है, वो विषम संख्या में होनी चाहिए। घात कैसी होनी चाहिए? विषम संख्या में होनी चाहिए। n क्या है? घात है ना, तो ये विषम संख्या में होनी चाहिए। शर्त ये है विषम संख्या। ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इतना ये ध्यान रखना है, A प्लस B कोई नंबर दिए हुए हैं और जो पावर है n यानी कि घात, वो विषम संख्या है। तो जो गुणनखंड होगा वो A प्लस B होगा। ठीक है। तो इसमें आप देखो A का मान क्या दिया हुआ है? 47 और पावर n कितनी दी हुई है? 43 प्लस 43 ये दिया हुआ है एक तो, और एक आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी n क्या है? विषम संख्या है। यहाँ भी n क्या है? विषम संख्या है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा। ये नहीं होंगे, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला आंसर होगा। तो आपको ये इतना ध्यान में रखना जब इस टाइप के क्वेश्चन आए सबको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें क्या करोगे आप? इसमें पूछ लिया सार्वय गुणनखंड, मतलब LCM पूछ लिया आपको। उसमें पूछा था उभयनिष्ठ, तो वही इसमें लगेगा। ये दिए हुए कोई A और B, और जो घात है वो सम है या विषम है? इसमें भी विषम है और इसमें भी विषम है। तो क्या करोगे आप? A प्लस B हमारा क्या होगा? गुणनखंड, सार्वय गुणनखंड। तो A की वैल्यू कितनी है? 43 और B की है 41। तो इसमें पूछा है, तो दोनों को ऐड करोगी क्या, तो क्या आएगा? 84। तो आंसर क्या होगा? D। तो ये घात के नियम से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है जो कल किया था, कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन था, उसी में है। उसमें पूछा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक है। अब क्या करना है? 15, 20 और 30 का LCM निकालना है। 15, 25 और 30 का LCM निकालना है आपको। 3 से हो रहा है ये डिवाइड, फिर 3 से नहीं हो रहा, 5 से। 5 ये 2, आप वैसे भी कर सकते हो 2, 3, 5, 5 से। ठीक है। अब ये LCM क्या आ जाएगा? 15 और 10। LCM क्या आएगा? 5 को 3 से करेंगे 15, और ये 75 और 75 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा LCM 150 आ जाएगा। और 150 का क्या करना है? सेकंड स्टेप ये बताई थी, इसमें भाग देना है। भाग देना कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा ये। फिर शेष क्या रहा? 99। अब तीसरी स्टेप क्या बताई थी? जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, उसमें शेषफल घटाओगे या जोड़ोगे? ये हमारे पास शेषफल है। अब यहाँ पे देखना आपको, जोड़ोगे तो ये 4 अंकों की बन जाएगी। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? घटाना है। तो ये आ गए 900। इतना कर लिया। जब ये कुछ नहीं दिया होता कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 0 बचता तो आंसर 900 होता, लेकिन इसमें कहा गया है कि
प्रत्येक स्थिति में 12 शेषफल होते हैं, तो इसमें 12 आपको ऐड करने, शेषफल ऐड करने हैं। तो 912 है ऑप्शन में, तो वही हमारा आंसर होगा, तो है ए में। आया सबको समझ में कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें नंबर नहीं दिए हुए कि कितने टाइप के करने हैं, 3 नंबर 4 नंबर। इसमें दिया हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से हाईएस्ट निकालनी है, भाग देने पर सबको विभाजित करें और हाँ यहाँ देखना कि बराबर शेषफल बने बचे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लगा आपको, पहले क्या करना है, माइनस करना है इनका, ये संख्या आपके पास, और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या आएगा एलसीएम। बड़ी से बड़ी हाईएस्ट पूछिए तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने का एक तरीका होता है माइनस करके भी। तो ये यहाँ पे क्या आया 150 माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे 277 में से 152 माइनस करेंगे, क्या आएगा 125। फिर क्या करेंगे, क्या रहेगी 427, इसमें से 152 माइनस करेंगे 5, और 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गया 2। अब इनका निकालना है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ बराबर शेषफल, तो पहले हम इनको माइनस करके यहाँ बराबर कर लेंगे। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लिखा हुआ ना सबसे बड़ी, अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप अलग अलग करके निकाल लो, या फिर ऐसे भी ऑप्शन से भी देख सकते हो। 65, 45, तो ये 25 की टेबल में सारे आते हैं, और अगर आप पैसे अलग अलग करोगे तीन की टेबल में आता है, फिर 5, आप इस प्रकार करोगे तो आंसर आएगा 25, और ऑप्शन से भी हो जाएगा ये, तो इसका आंसर होगा 25। ठीक है, ये 25 की टेबल में आता है। ऐसे करना है आपको, दूसरे टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जो नेक्स्ट किया था क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है। छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, तो इनका क्या एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम में 3 जोड़ना है, इतना काम करना है। 12, 15, 18, 20 का एलसीएम निकालना है आपको। 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। 2, 6, 15, 9 और 10। फिर दोबारा 2 से 3 बार डिवाइड होता है, 15, 9 नहीं होता, 5, फिर 3 में 1 बार, 5, 3 और 5, फिर 3 का भाग देंगे 1, 5, 1 और 5, फिर 5 का भाग देंगे तो आएगा 1, 1, 1, 1। तो अब इनका एलसीएम 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 3 से करेंगे 36, 36 को 5 से करना है। तो ये क्या आ गया आपको, आपका एलसीएम। और एलसीएम फिर क्या 3 शेषफल बचता है, तो इस एलसीएम में आपको जो शेषफल बचता है वो जोड़ना है। तो आंसर आपके सामने ये रहा, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है सी में, तो ये है राइट आंसर। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, एलसीएम निकालना है और फिर 4 घटाने पे या शेषफल तो 4 जोड़ना है। 10, 12, 14 और 18, इसका एलसीएम निकालना है, फिर जो एलसीएम आए उसमें 4 जोड़ना है। तो इसका आंसर आपको करना है, सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संख्या दी हुई है 2928। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे विभाजित हो, छोटी से छोटी यानी लीस्ट, एलसीएम। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, फिर इस संख्या में भाग देना है, जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। इसमें क्या करेंगे 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे,
3, 2, 5 और 3, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1, 5 और 3, फिर 3 से 1, 1, 5 और 1, फिर 5। इनका एलसीएम 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12 और 12 को 5 से किया 60। एलसीएम क्या आ गया? 60। अब आपको संख्या दी हुई है 2928, एलसीएम का भाग देना है इसमें। जैसा पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। उसमें दिया हुआ था 3 अंकों की, 4 अंकों की भी हो सकती है, और इसमें ये संख्या दे दिया आपको, इसमें भाग देना है। चार बार जाएगा। क्या शेष रहा? 9 में से 4 गया 5 और 8, ये 8 बार जाएगा। माइनस करेंगे 8, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ देखना है कि आंसर तो आया ही नहीं, 48 आ रहा है। तो इसमें ये कहा गया है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो पूरी विभाजित हो जाए। अब इसमें क्या जोड़े कि पूरा भाग चला जाए, मतलब इसमें क्या जोड़े कि 60 आ जाए। कितने नंबर जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना क्या आ जाएगा? 60। तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम की, वैसे ये चैप्टर आपको इजी लग रहा है, लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखने में ये इजी लगते हैं आपने कि अभी हमने 3-4 टाइप के कंटिन्यू क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए इसमें क्या है, जो कल फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। अगर कल की क्लास देखी है तो ये कर सकते हो, अगर आज आप पहली बार ये क्लास देख रहे हो तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुणनफल इक्वल किसके होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो। पहली एक संख्या दी हुई है 192, दूसरी संख्या दी हुई नहीं है, इसको हम मान लेते हैं x। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 960 और एचसीएफ 24। क्या करोगे? x 960 इंटू 24, ये यहाँ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। फिर क्या करोगे? बड़ी से बड़ी या तो काट दो, अब 2 की टेबल से काट देते हैं। ये 12 बार 2 और 6, फिर 12 की टेबल से कट रहा है 8 बार, और 8 से ये कट रहा है 120 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 120। आंसर में है 120, ये रहा। तो दूसरी संख्या पूछिए, दूसरी संख्या ये रही। आया सबको समझ में? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए इसमें क्या करना है। अब संख्याएं किसमें दी हुई है? अनुपात में दी हुई है। और क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है। तो आपको पहली संख्या बतानी है। तो जब भी अनुपात में देते हैं तो हम इस संख्या को मान सकते हैं किसी संख्या का ये गुणज है। तो इस पहली संख्या को हम मान लेंगे 7x, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 11x। 11x। और लघुत्तम समापवर्ती कितना दिया हुआ है? 154। तो ये फॉर्मूला पिछले सवाल में था ना कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये गुणन एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या है? x। जब हमने x माना तो एचसीएफ भी आ गया, एचसीएफ। अब x क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ से एक x से कैंसिल हो गया, क्या बचा? 7x इंटू 11 154। अब ये कितने हो जाएंगे? 77x। आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, ये स्टेप समझाने के लिए आप क्या 77 भाग में आ जाएगा। ये 7 की टेबल से कट रहा है 11 बार, ये 22, 11 से 2 बार। तो x की वैल्यू क्या आई? 2। और x हमने क्या माना था? गुणन।
अब इस सवाल में क्या पूछा हुआ है कि पहली संख्या बताओ। पहली संख्या क्या है? 7। पहली संख्या हमने क्या मानी थी? 7x। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। 7 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 14। तो ये इसमें पूछा है पहली संख्या, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर दूसरी संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम? x को 11 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता 22। समझ में आया सबको? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी उन क्वेश्चनों जैसा ही लग रहा है आपको, है नहीं उन जैसा। अब इस क्या निकालना है? सबसे, ये दी हुई है, इनमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है प्रत्येक बार 5 इसमें से। तो आप अगर एक बार दिया होता तो क्या करते आप? एलसीएम निकाल के संख्या को जोड़ देते, शेषफल को जोड़ देते। इसमें क्या करेंगे? पहले ही घटा लेते हैं। पहली संख्या दी क्रम से दिया हुआ तो इससे 5 शेष बचता है, ये 145। फिर 248 में से कितना शेष बचता है? 8, तो ये हो गया 240। फिर 623, कितना शेष बचता है? 11। घटाएंगे तो 2, 1 और 6। अब ये संख्या आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी नाम आ गया तो आपको इंग्लिश में जाना है बड़ी यानी कि हाईएस्ट, और हाईएस्ट का पता चलते ही क्या करना है? HCF निकालना है, मतलब अलग अलग निकालना है इनका। एक 145 का 3 से हो रहा है ये? नहीं, मैं 5 का भाग देंगे। हाँ, यहाँ पे गलती हुई है। 149 में से 5 माइनस होगा तो 144 आएगा यहाँ पे। 144, 2 7 बार, 2 बार, फिर 2 का देंगे 36, 2 18, फिर 2 का 9, 3 बार गया 1, फिर किसका निकालेंगे? 240 का। 240 का गुणनखंड करना है। 2 से किया 120, फिर 2 से किया 60, फिर 2 से किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, अब 3 से 5 और फिर 1। अब करेंगे 612 का। 2 कितनी बार गया ये? 3 बार, 306 आ गया। फिर 2 से करेंगे, अब 2 में नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, फिर 3, ये 9 बार, 3। ये निकालना सबको आता है, अलग अलग करते हैं HCF में। अब देखने हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 इसमें आ रहा है, लिख लिया यहाँ पे। फिर देखते हैं 2, 2, फिर 2 आगे नहीं है, 3 देखते हैं। इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 1 बार है, 3 और हाईएस्ट नहीं है। तो यही आंसर होगा। 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो आंसर आ जाएगा बी। आया सबको समझ में कैसे करना है? ये देखने में इजी था, लेकिन इसका तरीका था पहले माइनस करना है, फिर उसके बाद अलग अलग करके HCF निकालना। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो फॉर्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इनटू किसके होता है? LCM इनटू HCF के, वैसे ही होगा इसमें। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती क्या है? HCF पूछा आपको। यदि उनका LCM उनके HCF का 36 गुना है, तो हम मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं HCF क्या है? X है। और फिर क्या कहा है? LCM। LCM है महत्तम समापवर्ती का 36 गुना है, HCF का 36 गुना है। HCF क्या माना? X, और X का 36 गुना है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमारे पास फर्स्ट संख्या है, ये हमारे पास सेकंड है। इनका गुणन दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया हुआ है 2304।
तो ये फॉर्मूला, पहली संख्या का गुणनफल HCF LCM, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। गुणनफल कितना है 2304 और LCM कितना है 36x इंटू HCF क्या माना x माना। अब क्या करोगे आप, यहीं से कैंसिल कर दो 2 की टेबल से, और ये की 2 की टेबल से 18, फिर 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, नो। क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है? हाँ, 9 की टेबल बोलेंगे तो 6 बार जाएगा, 54 और 36, 64 आ गया। x यहाँ पे क्या, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर, x स्क्वायर 64 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबको पता है कि ये वर्गमूल है इसकी 8 का वर्ग होता है 64, तो x क्या माना था HCF, और क्वेश्चन में क्या पूछा है HCF बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा A। सबको आया समझ में? आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है, फिर जो संख्या पूछी है उसमें उसका भाग देना है। तो देखिए 16, 20 और 24 का आप एलसीएम निकालोगे, 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना है। 8 बार जाएगा, 10 और 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 4, 5 और 6, 2, 5 और 3, फिर 2 से जा रहा है, 1, 5 और 3। आप यहाँ भी समझ सकते हो इसको, यहाँ 1 3 आएगा, 5 आएगा, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 16 और 16 को करना है 3 से, कितना आया 48, और फिर 48 को 5 से करना है, ये क्या आ जाएगा एलसीएम 240। तो 240 क्या आया एलसीएम। फिर दूसरी स्टेप क्या बताई थी, देखना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। फिर क्या करेंगे, एलसीएम का भाग देंगे। एलसीएम कितना आया 240, कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार, 3 बार जाएगा, ये आ गया 720। माइनस कर देंगे 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 280, फिर हाँ 280 मतलब ज़्यादा बच रहे हैं, 4 बार जाएगा इसमें भाग। ये आ गया। अब माइनस करेंगे, 10 में से 6, 4, 40 बच गए। अब कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार, 1 बार जाएगा। माइनस करेंगे 6 और 1, 160। अब क्या करोगे आप, उसमें जैसे किया था बड़ी से बड़ी संख्या, फिर माइनस क्या करोगे, बड़ी से तीसरी स्टेप ये बताई थी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब 160 क्या करोगे, 160 उस क्वेश्चन में किया था, 160 जोड़ दोगे, आंसर कर दोगे सी, लेकिन ये होगा गलत। अगर जोड़ोगे 160 तो ये फिर हाँ 160 बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया था आपने, उसमें क्या किया था कि 160 में क्या जोड़े कि भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 160 में क्या जोड़ो कि 240 आ जाए, 80 जोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 80 जोड़ेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में है क्या 80।
बी में है। ऐसे करना है, समझ में आया? जो संख्या दी हुई, पहले दी हुई संख्या का एलसीएम निकालते हैं, फिर पूछा है उसमें भाग देते हैं, फिर ये स्टेप करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन आपको समझना है कि क्या अधिकतम, अधिकतम समझ गए, मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका, ठीक है। तो पहले इनको ये पॉइंटों में दी हुई है, आंसर हमें किस में लाना है, सेंटीमीटर में। तो पहले इनका पॉइंट हटा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। 42, ये है 42, पॉइंट हटाया 10 आ गया। ये है 49, 10, इसका भी पॉइंट हटाया। अब कल की क्लास में हमने किया था कि जब भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, जो पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है अधिकतम, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या जो हर है उसका एलसीएम निकलेगा। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ आप देख सकते हो, वैसे देखने से पता चलता है कि 7 की टेबल में सारे आ रहे हैं, और अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, ये 7 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 7 की टेबल में आ रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो ये आ गया 7, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, अगर सभी संख्याएं समान है तो वही हमारा एलसीएम होगा। तो ये हमारे पास आया मीटर में, ये आंसर तो दिख ही नहीं रहा। फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो ये 100 से गुणा करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर ये बन गया 70 सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसे करना था ये क्वेश्चन, 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें क्या करना है, सेम उसी के जैसा है, 20.4, तो आपको 20.4 को क्या करना है, 4 पॉइंट हटाना है, यहाँ आ जाएगा 10। अब 12 और 8, ये भी भिन्न आ गया। इसका एलसीएम आपको निकालना है, कमेंट करना है इसका एलसीएम कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। देखते हैं क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना है और उसमें 5 ऐड करने हैं। तो 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है, 3 बार 7 और 4, फिर 2, 3, 7 और 2, 7 और 1, 3 में जाएगा और 7, ये हो गया पूरा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, और 24 को 7 से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 168, 168, ये तो एलसीएम होगा। फिर क्या कहा, 5 शेषफल बचता है तो उस 5 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, 173। ये ऑप्शन में है, बी में, तो ये था राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर लिया जब दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, ये संख्या अनुपात में दी हुई है, तो उन संख्याओं का योग अनुपात में दिया है, तो हम इन संख्याओं को मान लेते हैं 2x, 3x, और इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, और ये फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या एलसीएम, और इनका गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड x। उसी टाइप का क्वेश्चन है, x से x कैंसिल, 3 की टेबल से 36 कैंसिल, और 2 की टेबल से 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 9। यहाँ पे सही किया है, हाँ ये यहाँ पे गलत हुआ है। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हमने, 2x इंटू 3x इक्वल टू 36 इंटू एक्स। कैसे करना है, ये 6x
x इंटू एक्स कर लो आप, या एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। 36x, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, 6 से 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, और पहली संख्या क्या है 2x, 2 इंटू 6 12, पहली संख्या 12 आ गई, और दूसरी संख्या 3 को 6 से गुणा करेंगे 18। पूछा क्या है, योग पूछा, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो क्या आ जाएगा 30, ऑप्शन में है सी। तो ये था आज की क्लास में, हमने लगभग एचसीएफ और एलसीएम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए थे सब हमने कर लिए हैं। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करें।